बीड़ी सर हर खदान में लेपते हुए तो बालू में उनका पेट भर गया, विधायक जी के पापा जी का भर गया पेट। तो विकास तो हमारे यहाँ हुआ ही नहीं। एक आध दो रोड छोड़ के हमारे तो रोड ही नहीं है। तय है हमारी सरकार बनना, दिन रात बालू उत्खनन करना, जहाँ हमारे क्षेत्र की दशा है। ये हम तो काम के आधार पर टिकट मांग रहे हैं। नहीं हो पुष्पेंद्र नहीं, अनित्या नहीं, हरप्रसाद नहीं, सारे नेता हैं जिला भर के, कोई काम नहीं किया उनने। अपना विकास किया, अपना सो अपना। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के बड़े कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम राजपाट के अंतर्गत एक सेगमेंट है बागडोर। बागडोर में हम ऐसे नेताओं से बातचीत करेंगे जो कि अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में दावेदारी कर रहे हैं कि उन्हें ही पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाएगा। ऐसे ही एक कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। राजू प्रजापति नाम है, जो कि चंदा विधानसभा क्षेत्र से लगातार वहां पर सक्रियता बनाए हुए हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो दावेदारी है वो किस बेस को लेकर है, किन मुद्दों को लेकर है और किस पार्टी की तरफ से? दावेदारी भाई साहब हमारी ऐसी है कि 2008 से लगातार, जब से हर जन तो 2008 में वही, क्योंकि पहले से भी काम कर रहे हैं हम अपनी विधानसभा में। तो लगातार जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो भी आदेश वहाँ से आता है काम करने के लिए, धरना हो, प्रदर्शन हो, किसानों की मांग हो, जो भी वहाँ से आता है वो सारे काम हमारे द्वारा पूरे कराए जाते हैं। जैसे घर चलो घर घर चलो में, हाथ से हाथ जोड़ो में, गांधी चौपाल में, महिला अभी नारी सम्मान के फार्म जैसे मैंने भराए हैं, तो 30,000 फार्म भराए हैं। तो हमारा बेस इसलिए बनता है, शुरू से हम लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो ऊपर से आदेश आते हैं वो लगातार कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा? अपनी तरफ से तो अब दिन भर काम ही करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के हैं तो काम करते हैं गरीब लोगों के। भाई ऐसे थोड़ी आदमी वोट दे देगा कि हमारे साथ रहेगा, काम करने पड़ते हैं उनके साथ में, जाके तहसील जाओ, कोतवाली जाओ, थानेदारन से बात करो, ये सारे काम करने पड़ते, तब जाके कोई साथ में लगता है अपने। पिछले कई बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर काबिज है और उनके विधायक चुनकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, चूँकि प्रदेश में भी सत्ता है, केंद्र में भी सत्ता है, आपके क्षेत्र में विकास कार्य किस तरीके से हुआ, कितना हुआ? देखिए, विकास कार्य तो ऐसा है कि हमारे ये ना तो हमारे अस्पताल में नर्स है, ना स्कूलन में मास्टर है। विकास नाम हमारे तो एक आध रोड छोड़ दो आप, तो विकास तो हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है। कायदे की बात, आप भी शायद कभी गए होंगे हमारी विधानसभा में, तो आपको कहीं आप एक रोड हमें बता दो कि कहाँ हमारे क्षेत्र में एक आध यही रोड छोड़ दो आप, मेन रोड वाली एक आध दो रोड छोड़ के हमारे तो रोड ही नहीं है। और हमारी सरकार इसलिए बनना है कि 15 महीना की सरकार में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उनसे प्रभावित है मध्य प्रदेश की जनता, इसलिए हमारी सरकार बनना है, तय है हमारी सरकार बनना। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है, रोड नहीं है, जबकि विधायक जी तो इतने रोड गिनाते हैं कि उसकी जो है सीमा नहीं है। विधायक जी तो अब रोड गिनाएंगे क्योंकि उनका पेट भर गया, विधायक जी के पापा जी का भर गया पेट, उन्हीं का भर गया और बाकी उन्हीं का विकास हो गया, और तो कोई विकास है नहीं। आप खुद कल आपके चैनल के माध्यम से हमने कल आप शायद उनके गांव भी गए थे, मुड़ेरी, हमारा गांव भी उन्हीं के पास पड़ता है। तो आपको जनता ने खुद ही बताया होगा कि कितना विकास हुआ वहाँ पर। आपका क्षेत्र इतना समृद्ध है, खनिज संपदा है, खनन है, पत्थर है, बालू है, तमाम रॉयल्टी आती है, तो फिर आखिरकार विकास क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ जा रहा है ये पैसा? जी पैसा उन्हीं के भाजपा के नेतन की जेब में जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो? और गरीब आदमी के विकास के, जैसे गरीब आदमी है, आम आदमी है, उन्हें कहाँ मिल रहा हो? कहीं थोड़ी मिल रहा हो, तो विधायकन की जेब में जा रहा हो पूरा पैसा, नहीं यानी पूछ रहा है। आपका क्षेत्र तो उनका प्रदेशाध्यक्ष का क्षेत्र भी है, तो उनकी तरफ से कोई काम ऐसा नहीं हुए जिनको एक उल्लेखनीय कहा जा सके? प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, अरे तो बीडी शर्मा तो खुद ही वो लिप्त है उनमें। बीडी सर हर खदान में लिप्त है, तो बालू में दम भर चल रहा है, की के चल रहा है, उन्हीं के तो चल रहे हैं। आप खुद गांव में जाके स्थिति पूछोगे, हमारे तो लाइट नहीं है, ढोर मेन समस्या हमारे थे, तो आवारा पशु की इतनी समस्या है भाई साहब कि हम क्या बताएं। आदमियों के घरे अगर 4 आदमी हैं तो 2 आदमी तो केवल कुआ पर रखावे कहाँ पड़े हैं,
दो आदमी पड़े के अब को मार जाए, को हमारे घर डकैती डाल जाए, सो दो आदमी घर पड़े, जा हमारे क्षेत्र की दशा है। एक स्थिति तो देखी है कि चंदला की रोड की बात करें तो उसको छोड़ दें, लेकिन गौरिहार क्षेत्र में मेन शहर में जहां बाज़ार लगता है वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, आगे टोल भी लगा हुआ है, टोल के पास भी गड्ढा है और पूरी सड़क खराब पड़ी हुई है। इसका कारण क्या है? दिन रात बालू उत्खनन करना, फतरा ढोना, गिट्टी ढोना, बालू ढोना, यही सब है। वो उसमें रोड एक ठैया उनने बनवाई थी वही वाली जो उन बनी थी जही गौरिहार सरवई वाली, बाबी और बे खा गए, उनके डंपर खा गए। अच्छा ये बताइए, चलिए ये तो बात हो गई कि कुछ काम नहीं हुआ है क्षेत्र में, आप लगातार सक्रिय हैं, लेकिन आपकी सक्रियता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के और भी तमाम लोग हैं, जैसे कि जो पूर्व प्रत्याशी रहे गोपी मास्टर, उनकी बात करें, या पुष्पेंद्र अहिरवार की बात करें, अनित्या सिंह भी लगातार दावेदारी कर रही हैं। तो इन सब में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है और क्यों मजबूत है? नहीं, हम तो ऐसा नहीं है, हम तो काम के आधार पर टिकट मांग रहे हैं। हमने काम किया है और शुरू से काम कर रहे हैं, आज तक हमारा आधार इतना बनता है कि जैसे काम के आधार पर काम, ऐसे थोड़ी घर बैठे टिकट किसी को मिल जाती है। जैसे और भी नेता हैं जिला में, हम भर नहीं, और पुष्पेंद्र नहीं, अनित्या नहीं, हरप्रसाद नहीं, सारे नेता हैं जिला भर के जो काम करते हैं उन्हीं को टिकट मिलती है। ये हमारा आधार बनता है। जो भी काम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आते, जिला अध्यक्ष के द्वारा, यहाँ के जो प्रभारी है उनके द्वारा हम ही को सौंपा जाता, हम ही काम करते हैं सारे। तो बाकी लोग भी यही कहते हैं कि हम भी लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? हम ये थोड़ी कह रहे कि हम अकेले करते, वो भी करते हैं अपने हिसाब से, हम भी करते हैं अपने हिसाब से। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि पार्टी आपको टिकट देती है, तो पार्टी टिकट देने के बाद जनता का अगर आशीर्वाद आपको मिलता है, तो ऐसे कौन से काम हैं आपके दिमाग में, क्या विज़न है क्षेत्र के विकास के लिए कि क्या करा सकते हैं? देखिए, जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ वो काम होंगे। जैसे कहीं नाला है, नदियाँ हैं, उन पे पुल बनेंगे, रोड है वो बनेगी, सड़क है, अस्पताल में जैसे डॉक्टर नहीं है, हमारे तो डॉक्टरन की भी मेन समस्या है, वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और जो जनता की मतलब वो होगा, वो प्रायोरिटी पे उनका काम पहले सबसे पहले किया जाएगा। सबसे ज़्यादा एक तो मवेशियों से परेशान हैं, दूसरा ये है कि बहुत बेरोज़गारी है, गरीबी है, लोग पलायन करते हैं। तो इसके लिए चंदला क्षेत्र में कुछ ऐसा काम हो सकता है जिससे लोगों को रोज़गार मिले? तो हम बता रहे हैं कि 20 साल से जो इनकी सरकार बैठी है प्रदेश में, आज तक ना इनको आवारा पशु दिखाने हैं। मेन समस्या हमारे तो रुजवा की है, रुजवा एक एक खेत में का चले जाओ आपको तो 50-50 आपको बड़े मिले ढो। आपके पूर्व विधायक तो इसी मुद्दे पर चुनाव जीते थे बड़े अंतर? हाँ, इसी मुद्दे पर चुनाव जीते थे। रुजवा हम ले जाएंगे, भगा देंगे। आज तक ना एक रुजवा भगो, ना एक। हमारी कांग्रेस की सरकार में कम से कम 10,000 गौशाला बनवाई थी कमलनाथ जी ने, माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने। तो वो जैसे हमारी सरकार गई तो वो भाजपा की सरकार में वो चालू नहीं करा पाए। अगर वो चालू करा देते, वो कमलनाथ का नाम हो जाता, उसमें आवारा पशु पड़ जाते, उनको थोड़ी व्यवस्था करा देते वहाँ खाने पीने की, तो वो भी नहीं करा पाए ये लोग। विधायक राजेश प्रजापति कहते हैं कि चूंकि उनको काम करने का समय बहुत कम मिला, पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 2 साल कोरोना, इसलिए इन 1.5 सालों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करा सकते थे उन्होंने कराया है। अरे कछु नहीं भाई साहब, करा। उन्हें 5 साल उनके पिताजी बैठे रहे, पूरे 5 साल उन्हें मिले और पूरे 5 साल इन्हें मिले। वही थोड़ा बहुत वही कोरोना 21-20 में थोड़ा कोरोना से पूरी साल भर थोड़ी रहा, वो तो 2-2, 3-3 महीना रहा। काम के लिए कराना होता उनको, काम विकास कराना होता। अरे कोई समाज का 10 आदमी तो हमको बता दें कि भी ये समाज के 10 आदमियों का इनने काम किया है। कोई अन्य समाज के बता दें कि अन्य समाज के लोगों का काम किया है। कोई काम नहीं किया, उनने अपना विकास किया, अपना घर भर लिया, उनके भर लिया, उनके पिताजी ने भर लिया, बाकी कोई चर्चा नहीं, ना कोई विकास। अच्छा, हमारी टीम उनके गांव भी पहुंची थी मुडेरी, वहां पर हम लोगों ने देखा कि बहुत हालत गांव की ख़राब है, गलियों में गंदा पानी बह रहा है, संकीर्णता है, गरीबी है, लेकिन उसके बावजूद गांव का व्यक्ति जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। वो कह रहा है कि बहुत बढ़िया है और ये छोटे मोटे काम तो सरपंच के काम है, विधायक क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं, कैसे सरपंच के काम है? सारे इन्हीं के काम है।
होते ही मुड़ेरी के अस्पताल में देख लो आप, होते डॉक्टर नहीं है। मतलब कहीं भी चले जाओ आप, अब जैसे गांव बहुत बड़ा है मुड़ेरी, थोड़ा सा थोड़ी है। आप तो मेन रोड वाली मैंने देखा है, मेन रोड वाली रास्ता में आपने इंटरव्यू, आप अंदर जाते दक्षिणी मुड़ेरी तरफ जाते तो नाली ना रोड ना कुछ है ही नहीं है, निकलने के लिए जगह ही नहीं है। तो ऐसा इनका विकास, और कुछ जगह विकास हुआ भी है तो ऐसा हुआ है कि आगे आगे वो विकास हुआ है और पीछे से वो विकास ख़राब हो गया है। जैसे नाली है, रोड है, सीसी है, जो बनी तो है कुछ थोड़ा बहुत 10-5%, कुछ जगहों पे बनी है तो ऐसी बनी है कि वो आगे आगे बनी है और पीछे से वो ख़राब होती चली गई है। अरे अब जो ही तो विकास है, भाजपा सरकार है, भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ा है वो तो पूरा ये है सब। तो चलिए, भाजपा सरकार या वर्तमान विधायक द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, राजू प्रजापति पूरी तरीके से उनको नकारते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि जो कार्य भी कराए गए हैं वो पूरी तरीके से घटिया काम कराए गए कि आगे काम हुआ और पीछे से वो खराब होते चले गए। इसके अलावा जो आरोप हैं कि पूरी तरीके से अपना घर भरा जा रहा है, साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा पर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं और अपनी बात को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर वो पूरी तरीके से पुख्ता है कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस उनको इस बार टिकट देगी और वे क्षेत्र में जाकर जनता की सेवा करेंगे। तो आज के जवाबदेह में हम बात कर रहे थे कांग्रेस नेता चंदा विधानसभा क्षेत्र के राजू प्रजापति से। उन्होंने अपनी बात रखी। शिवेंद्र शुक्ला, पेप्टिक टाइम, मध्य प्रदेश समाचार, छतरपुर।